नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा मिश्रा और आज मैं आपसे मार्स प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूं, मंगल के बारे में बताने वाली हूं। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है। इसीलिए अगर आपका मंगल अच्छा है तो जीवन मंगलमय होगा, और यही मंगल अगर अच्छा नहीं है तो जीवन में दंगल भी हो सकता है। मंगल ग्रह आपके लग्न कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं उस भाव में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। मंगल यही करते हैं, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मंगल का यही काम है, एनर्जी लगाना किसी चीज़ में। तो जिस भी भाव में आपके मंगल होंगे वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे होगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होगे। उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते होंगे। देखिए, एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दोस्तों को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। एम्बिशन, एग्रेशन और एनर्जी, ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ये सब मंगल को दर्शाते हैं। मंगल उत्साह और पैशन को भी दर्शाता है। मंगल उत्साह है, पैशन है। क्या आप मांगलिक हो, ये मंगल ग्रह ही बताता है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं चीज़ों को करने में, बहुत ज़्यादा आलस आता है, उनका मंगल खराब होता है, उनका मंगल वीक होता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आलस आपसे कोसों दूर होता है। मंगल ही जन्म है, मंगल ही मृत्यु है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को क्यों हमेशा मंगल से जोड़ा जाता है? क्योंकि हनुमान जी ऊर्जा का प्रतीक हैं, ऊर्जा को दर्शाते हैं, इसीलिए हनुमान जी को मंगल का प्रतीक माना जाता है। सच कहूँ तो मार्स एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। आपका साहस, करेज, ये सब मार्स ही तो है। मंगल एक वॉरियर है, मंगल को जीतना है, मंगल को युद्ध करना आता है, लेकिन मंगल को मैनेज करना नहीं आता है। अगर आप कहें कि रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रहा है तो यहाँ मंगल का कोई काम नहीं है। मंगल यहाँ मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनेज करने का काम नहीं है मंगल का। मंगल का काम है साहस का। मंगल क्या है? आपका साहस है, करेज है, युद्ध करना है, मंगल को तो जीतना है। मंगल एक वॉरियर है, मंगल साहस देता है, करेज देता है। मंगल अलग चीज़ों को दर्शाता है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मंगल जहाँ बैठता है वहाँ पे तो प्रभाव डालता ही है, लेकिन मंगल की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, 4, 7 और 8। तो आपका मंगल जहाँ भी बैठेगा वहाँ का भी प्रभाव होगा, और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ का भी प्रभाव होगा। तो आपको मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि मंगल आपका पहले भाव में है तो 4 दृष्टियाँ मैंने बताया। पहली दृष्टि गई चौथे भाव में, दूसरी दृष्टि गई 7वें भाव में, और तीसरी दृष्टि गई 8वें भाव में। कैसे? 4, 7 और 8 आप जोड़ सकते हैं। जैसे पहले भाव में है तो पहले भाव से ही जोड़ना है। पहले भाव से अगर हमने जोड़ा तो 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में आया, चौथी दृष्टि, और 7वें भाव में 7वीं दृष्टि, और 8वें भाव में 8वीं दृष्टि। इसी तरह से आप सारे भाव का दे सकते हैं। दूसरे में अगर आएगा तो 2 से काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 5वें भाव में चौथी दृष्टि, 8वें भाव में 7वीं दृष्टि, और 9वें भाव में 8वीं दृष्टि। इसी तरह से आप हर हाउसेस को देख सकते हैं। तो जो भी प्रभाव मैं बताऊंगी उस प्रभाव से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। तो मैं प्रभाव तो बताने वाली हूँ कि भाव में प्रभाव क्या आएगा, लेकिन दृष्टि का भी असर रहेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने बोला है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ढेर सारी लेयर्स होती हैं, उन सब चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है। सिर्फ एक भाव में ये चीज़ें हैं, इससे सब कुछ नहीं होता। क्या राशि है, कौन सी दृष्टि है, अब उस दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। जो भाव में प्रभाव पड़ रहा है उसी तरह से वो जिस भाव में देख रहा होगा उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, किस नक्षत्र में है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, नवमांश कैसा है, अभी गोचर क्या चल रहा है, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत डीप साइंस है, बहुत डीपली इसको समझने की बात होती है। तो थोड़ा सा भी अगर आप समझोगे ना तो आप बहुत ढेर सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने मंगल के प्रभाव के बारे में बताया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। पिछले कई वीडियोज़ में आपने बहुत ढेर सारे मुझे कमेंट्स किए, बहुत ढेर सारे लाइक्स किए। तो मैं कोशिश करती हूँ कमेंट्स करने की, लेकिन मैं लाइक ज़रूर करती हूँ और कमेंट्स नहीं कर पाती हूँ, तो क्योंकि और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। कंसल्टेशंस हैं, वीडियो बनाने हैं मुझे आपके लिए, बहुत ढेर सारे अलग भी काम होते हैं, बट मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। हर हर महादेव, जय महाकाल।